अरे यार, मुझे क्या पता था कि ये मॉल वाली ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन जाएगी। कपड़े कपड़े और बस कपड़े। हर तरफ बस कपड़े ही कपड़े थे, जैसे किसी ने कपड़ों का समंदर बिछा दिया हो। और मेरी प्यारी बहन जैसे कोई मिशन पे हो, हर एक ड्रेस को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई खजाना हो। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हर एक ड्रेस ट्राई करने पे तुली हुई थी, एक के बाद एक, जैसे कोई अंत ही नहीं था। हर बार वो एक नई ड्रेस निकालती और कहती, ये वाली कैसी है। मैं तो बस उस मुलायम वेलवेट वाली चेयर पे फंस गया था और सोच रहा था कि ये सब कब खत्म होगा। चारों तरफ कपड़ों का पहाड़, जैसे किसी ने कपड़ों का पहाड़ खड़ा कर दिया हो। हर तरफ बस कपड़े ही कपड़े थे। जब भी लगता था बस अब खत्म हुआ, कोई नया ड्रेस जादू से प्रकट हो जाता था और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता। कोई नया ड्रेस जादू से प्रकट हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा। हर बार एक नई ड्रेस, एक नई उम्मीद। भैया, ये कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। ये रंग तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई, इस फैशन के स्वर्ग में वाईफाई का सिग्नल भी बवाल था। मैं बोरियत से मर रहा था। टाइम मानो रेंग रहा था। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। लेकिन मेरा फोन बेचारा मेरी तरह ही हार मान रहा था। बैटरी भी खत्म होने वाली थी। और ये सब मेरी बहन के कभी न खत्म होने वाले फैशन शो की वजह से। हर बार एक नया आउटफिट। बस एक और भैया, पक्का ये आखिरी है, वादा करती हूँ। और उसने 10वीं बार ये वादा किया, जैसे हर बार करती है, और फिटिंग रूम में गायब हो गई। मैं फिर से इंतजार करने लगा, सोचते हुए कि ये कब खत्म होगा। आखिरकार उसने एक ड्रेस चुनी, एक लाल रंग की ड्रेस, सिंपल पर एलिगेंट। मेरे तो जैसे प्राण ही आ गए। ये रही भैया, परफेक्ट है ना? 10,000 रुपए? मजाक कर रही हो क्या? लेकिन भैया, दिवाली के लिए एकदम सही है ना? वो मिन्नतें करने लगी। उसकी आवाज में मानो पूरी दुनिया का दुख था। अब मुझे लगा कि इससे बुरा और क्या होगा। तभी हमारे पापा जी अंदर आ गए। पापा हमेशा से ही हमारे परिवार के सुपर हीरो रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। हम सबको लगा कि पापा आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन असल में हुआ कुछ और ही। इतनी देर क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा की आवाज में थोड़ी सी झुंझलाहट थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी देर क्यों लग रही है। मेरी बहन एकदम मासूम बच्ची की तरह ड्रेस की तरफ इशारा किया। वो ड्रेस उसकी पसंदीदा थी और वो चाहती थी कि पापा उसे खरीद दें। पापा ने ड्रेस को ध्यान से देखा और फिर प्राइस टैग की तरफ देखा। प्राइस टैग देखते ही पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक ड्रेस की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। 10,000? सबके फोन बंद करवा दूंगा मैं। पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और हम सबको समझ में आ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने बड़े ही दमदार अंदाज में बोला। पापा का ये अंदाज देखकर हम सब थोड़े सहम गए, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। मेरी बहन का तो चेहरा ही उतर गया। बेचारी बस रोने ही वाली थी कि पापा ने एक लंबी सांस ली। वो समझ गए थे कि उनकी बेटी कितनी उदास हो गई है। ठीक है, पर अब 1 महीने तक बिरयानी नहीं मिलेगी, पापा ने थोड़ी सख्ती से कहा। लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी और हम सब हंस पड़े। पापा का ये अंदाज हमें हमेशा से ही पसंद आता है, क्योंकि वो हर मुश्किल को हंसी में बदल देते हैं। पापा को ही पता है कैसे शॉपिंग के इस महाभारत को हंसी ठिठोली में बदलना है। वो हमेशा से ही हमारे परिवार के दिल की धड़कन रहे हैं और उनकी ये खासियत हमें और भी करीब लाती है। और इस तरह बवाल वाली ड्रेस बन गई हंसी वाली ड्रेस। पापा की वजह से हमारा दिन बन गया और हम सब ने मिलकर खूब मस्ती की।